स्वागत है आपका आज की इस नई क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क की क्लास 3। तो इसमें हम कुछ शानदार सवालों की चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छुड़ के चला गया। शेष काम बी को कितने दिन में पूरा करना पड़ेगा। ये टाइप आपको याद होना चाहिए। ये टाइप ऐसा है जिसमें पहले दोनों साथ में काम करेंगे, फिर एक बीच में से चला जाएगा। ठीक है, तो पहले तो वही करना है जो हम करते आए हैं। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। तो ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है, तो हमें लेंगे कैल्सियम 10 15 कैल्सियम 30 होता है। 10 से भाग दिया 3 बार गया, 15 से 2 बार। ठीक है, ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता 2 आ गई। अब उसने बोला है कि ए जो है वो 4 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने 4 दिन तक तो साथ में काम किया, उसके बाद ए चला गया तो अकेला बचा बी। ठीक है, तो दोनों ने मतलब दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5। 5 की क्षमता से 4 दिनों तक काम करेंगे तो 5 को 20, यानी काम कितना हो गया, 20 काम हो गया। अब शेष कितना काम बचा, तो शेष बचा 30 माइनस 20, कितना बचेगा 10। अब ये 10 काम कौन करेगा, अकेला बी करेगा। और बी की क्षमता कितनी है 2, तो 2 की क्षमता से जब ये काम करेगा तो ये कितने दिन में खत्म कर देगा, 5 दिनों में। ठीक है, सवाल का आंसर है ये, उसने ये पूछा। लेकिन अगर वो ये पूछ लेता कि टाइम कितने दिनों में खत्म हो गया पूरा, मतलब अगर वो सवाल आ गया, हम पढ़ेंगे, अगर वो सवाल पूछता कि टोटल काम में कितने दिन लगे, तो डी ने 5 दिनों में खत्म किया और दोनों ने 4 दिन तक और काम किया था, टोटल हो जाएगा 4 और 5 9 दिन। ठीक है, ये हम आगे चर्चा करने वाले। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में लिखा है, ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 9 दिन बाद बी चला गया। अब इस बार बी चला गया तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। 20 30 कैल्सियम कितना आएगा, 30 30 दूनी 60। ये टोटल वर्क हो गया, 20 से भाग दिया और ये 30। ठीक है, अब उसने बोला है कि 9 दिन बाद बी चला जाता है इस बार। तो सबसे पहले तो 9 दिन तक तो साथ काम किया होगा, उसके बाद बी चला गया, मतलब काम ए करेगा। ठीक है, तो दोनों की क्षमता कितनी, 3 और 2 5। 5 की क्षमता से 9 दिनों तक काम किया होगा तो पनम 45। तो 45 काम तो हो गया। अब रिमाइंडर कितना बचा, मतलब रिमेन काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, तो 60 माइनस 45। ठीक है, यानी कि 15। अब ये 15 काम अकेले ए को करना है और ए की क्षमता कितनी है 3, तो 3 से भाग देंगे तो टी 5 है 15, यानी ए को कितना दिन लगेंगे, 5 दिन। मैं फिर से बोलूंगा, अगर वो सवाल में पूछ लेता कि कुल दिन कितने लग जाएंगे, तो कुल दिन कितने, ए को कितने 5 दिन लग गए और दोनों ने 9 दिन और काम किया था, 9 और 5 14 दिन, वो आंसर आ जाएगा। चलिए आगे सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में लिखा है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों ने साथ काम करना शुरू किया, कुछ दिनों बाद ए चला गया। यदि पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो गया तो ए कितने दिन बाद गया। अब इस बार ध्यान से समझना। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, उसने बोला है कि दोनों ने काम शुरू तो किया, लेकिन ए बाद में चला जाता है, मतलब लास्ट तक बी काम करता है। अब ध्यान से समझना, बी ने शुरू में भी काम किया और लास्ट में भी काम किया, यानी बी शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है। तो इसका यह मतलब हुआ कि बी ने टोटल काम कितना किया होगा, तो बी की क्षमता कितनी है 2। ठीक है, और काम पूरा हो गया 9 दिनों में, इसका मतलब 9 दिन तक बी ने काम किया होगा। ठीक है, तो बी ने 9 दिनों तक 2 की क्षमता से काम किया होगा, कितना 18, यानी जो बी का काम है वो 18 है। 30 में से 18 गए तो शेष कितना बचेगा अपना, तो शेष बचेगा अपना 12, यानी ये 12 काम शेष किसने किया होगा, ए ने। मैं फिर से समझा रहा हूं, उसने बोला है कि 9 दिनों में काम पूरा हो गया, लेकिन ए चला जाता है बाद में, तो इसका मतलब बी लास्ट तक घटा होगा, और बी लास्ट तक घटा है, इसका मतलब ये हुआ कि 9 दिनों तक बी ने काम किया होगा। तो 9 दिनों तक बी का काम कितना हो गया, 2 की क्षमता से 18 हो गया, शेष काम कितना बचा 12। ये 12 काम है ना, ये ए ने करवाया होगा साथ में। ठीक है, तो ये 12 काम ए ने किया होगा, ए की क्षमता कितनी है 3, ये 12 काम ए ने किया होगा और ए की क्षमता कितनी है 3, तो कितने दिनों में किया होगा इसने, 4 दिनों में। यानी जो ए है वो 4 दिनों बाद चला गया। सवाल में यही पूछा है कि ये कितने दिन बाद चला गया, तो इसका जवाब क्या है 4 दिन, यानी कि जो ए है वो 4 दिनों बाद चला गया। अगला सवाल है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 30 दिन में कर सकता है। तीनों ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया और 3 दिन बाद फिर बी भी चला गया। शेष काम को सी कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम 30 ही आएगा।
मतलब 30 हमारा टोटल वर्क, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, ये इनकी क्षमताएं हैं। उसने बोला है कि तीनों ने काम करना तो शुरू किया, ठीक है, तीनों ने काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन बाद कौन चला गया, 3 दिन बाद ए चला गया, तो बचा कौन, बी और सी। उसके अगले 3 दिन बाद बी भी चला गया, तो अकेला बचा सी। क्लियर है, क्या बोला उसने, तीनों ने काम स्टार्ट किया, 3 दिन बाद ए चला गया, तो इसका मतलब ये है कि 3 दिनों तक तो साथ में काम किया होगा तीनों ने। उसके बाद बोला है कि बी और सी ने 3 दिन तक काम किया, यानी अगले 3 दिन बाद बी भी चला गया, तो इसका मतलब अगले 3 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, और फिर अकेला बच गया सी। तो सी कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, तो एबीसी, तो पहले तो तीनों की क्षमता, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 की क्षमता से 3 दिनों तक काम किया होगा, कितना, 6 या 18। फिर बी और सी ने, मतलब बी और सी मतलब 2 और 1 3 की क्षमता से 3 दिनों तक काम किया होगा, तो 9 काम हुआ। ठीक है, तो ये टोटल काम कितना हो गया, ये और ये, ठीक है, 27। अब शेष काम कितना बचा, 30 में से 27 काम हो गया, शेष बचा काम कितना, शेष बचा 3। अब सी की क्षमता कितनी है, 1। अब अकेला सी काम कर रहा है, तो अकेला सी कितने दिन में खत्म कर देगा, 3 एकम 3, यानी कि 3 दिनों में। फिर से ऐसा ही सवाल है, ए किसी काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में कर सकता है। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, कुछ दिन बाद ए चला गया, उसी के 4 दिन बाद बी चला गया, और शेष काम सी ने 2 दिनों में समाप्त किया। पूरा काम कितने दिनों में, कितने दिनों तक चला। टोटल वर्क निकालेंगे, इस बार टोटल वर्क एलसीएम 60 आएगा, तो 15 चौको 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, उसने बोला है तीनों ने काम शुरू तो किया, यानी तीनों ने काम स्टार्ट तो किया, लेकिन कुछ दिनों बाद, यानी कुछ दिनों बाद, हमें नहीं मालूम कितने दिनों बाद, कुछ दिनों बाद ये चला गया, तो बचा कौन, बी और सी। उसके 4 दिनों बाद, यानी 4 दिन तक साथ में काम किया हो गया, बी भी चला गया, तो अकेला सी, और सी ने कितने दिनों में, 2 दिनों में समाप्त कर दिया उस काम को। ठीक है, तो बस यही करना है। तो यहाँ पे एक्स नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, ये तो मालूम है। तो बी और सी की क्षमता कितनी रहेगी, 3 और 2 5, तो 5 की क्षमता से 4 काम, 5 की क्षमता से 4 दिनों में काम कितना, 5 चौको 20। सी की क्षमता कितनी है, 2, 2 की क्षमता से 2 गुणा 2 2 नहीं 4, यानी 4 काम ही है, तो टोटल काम कितना हो गया, 20 और 4 24। ठीक है, 24 काम तो हो गया। शेष कितना बचा, 60 माइनस 24 जैसे ही करेंगे तो शेष कितना बचा अपने पास, शेष बचा 60 में से जैसे ही 24 गए कितने बचेंगे, 35 36। अब ये जो 36 काम है ये किसने किया होगा, इन तीनों ने। ठीक है, तीनों की क्षमता कितनी है, 4 और 3 7 और 2 9, यानी तीनों की क्षमता कितनी है, 9। तो ये 36 काम इन तीनों ने किया होगा, तो 36/9 जैसे ही करेंगे तो 9 चौका 36, तो ये कितने दिन में खत्म कर देंगे, 9 दिनों में। अब ध्यान से समझना उसने सवाल पे क्या पूछा है, तो पूरा काम कितने दिनों तक चला। अब ध्यान से समझना, इसने इस बार पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों तक चला, मतलब इन दोनों ने 4 दिनों तक किया, सी अकेले ने 2 दिन तक किया, और तीनों ने इस काम को कितने दिनों में खत्म कर दिया, 4 दिनों में। तो टोटल काम कितने दिन तक चला, 4 और 4 और 2, इन सबको जोड़ना है, तो 4 और 4 8, 8 और 2 10, यानी 10 दिन। तो 10 दिन इस सवाल का सही आंसर है। ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है ये आपको होमवर्क में करके लाना है। इस क्लास का आखिरी सवाल, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। तीनों ने एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, ए काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया और ए के 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो सबसे पहले ए ने काम किया, सबसे पहले इसका एलसीएम लेके, मतलब टोटल वर्क निकालने के लिए, तो 12 15 और 10 का एलसीएम 15 दूनी 30 60 60 आ जाएगा, तो 10 6 60, 12 पंजे और 15 चौको 60। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर आप ये 60 की एलसीएम की जगह अगर आप कुछ और एलसीएम लेते हैं तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, लेकिन 5 दिन बाद, 5 दिन बाद यानी कि 5 दिन बाद ए चला जाता है, तो बी प्लस सी काम करेंगे, पीओसी बचता है। उसके बाद 2 दिन तक, यानी 2 दिन तक तो साथ में काम किया, 2 दिन बाद बी भी चला जाता है, तो सी अकेला काम करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात ये है कि ये जो टाइम लिमिट है ये 5 दिनों की है, मतलब काम खत्म होने से पहले ही 5 दिन पहले ही ए चला जाता है। इसका मतलब ये जो काम है वो 5 दिनों के अंदर अंदर हुआ होगा। ठीक है, और 2 दिन बाद बी चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने 2 दिन तक तो साथ काम किया और सी ने 3 दिन तक काम किया होगा, क्योंकि ये 5 दिन की लिमिट है ना, तो 2 दिन तक इन्होंने काम किया, तो सी कितने दिन में करेगा, वो 3 दिन में। बस पिछले सवाल के जैसे करना है, बी और सी 5 और 4 9 गुणा 2 9 दूनी 18, सी की क्षमता 4 4 गुणा 3 4 3 12, तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा, 18 और 12 जैसे ही जोड़ेंगे तो 30 काम हो गया। रिमेन कितना बचा, 60 में से 30 गए 30, यानी शेष काम कितना बचा,
शेष काम बचा 30, और ये 30 काम कौन करेगा? ABC, यानी 4 5 11 4 15। तो 15 की क्षमता से जब इन्होंने 30 काम को किया, कितने दिन लगे होंगे? 2 दिन। ठीक है, लेकिन सवाल में उसने पूछा क्या है, ध्यान से समझना। सवाल में उसने पूछा कि काम टोटल कितने दिनों तक चला या कितने दिन में खत्म हो गया। तो C ने 3 दिन तक काम किया, दोनों ने 2 दिन तक काम किया, या यूं कहूं कि 5 दिन तक तो ये है और 2 दिन ही है, तो 5 और 2 कितने हो जाए? 7। यानी टोटल जो काम है वो 7 दिनों तक चला, या यूं कहूं कि 7 दिनों में खत्म हो गया। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली नई क्लास में शानदार सवालों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एडुकेट क्लासेस। थैंक यू।